नमस्कार दोस्तों। हाँ, तो देखिए, सबसे पहली बात तो वीकेंड आ गया है और हम लोग कोशिश तो ये करते हैं कि हर वीकेंड एक वीडियो डालें। हमारा प्लान था इस वीकेंड कुछ वीडियो डालने का, पर अब वो वीडियो आप अभी कुछ वीक्स के बाद देखिएगा। इस वीक हम लोग ये सोचे कि वी शुड एड्रेस द कंसर्न जो हमें अभी दिल से कसोट रहा है, बेसिकली बॉदर कर रहा है। वी शुड टॉक अबाउट दैट। स्पेशली आप गेस कर सकते हैं व्हाट वी वांट टू टॉक अबाउट। आई थिंक इंडिया में जो अभी कोविड का सिचुएशन है, वी आर बिट बॉदर्ड अबाउट दैट एंड आई एम श्योर सारे लोग बॉदर्ड हैं कि क्यों अचानक से इतने केसेस बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली जितना भी आप न्यूज देखिएगा, हर न्यूज में यही पता चल रहा है कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 2 लाख केसेस हो रहा है ऑलमोस्ट एवरी डे, और आई थिंक अराउंड 1200 डेथ्स, 1200 to 1300 डेथ्स एवरी डे। और कोरोना जैसे पहले पास आया था हमारे और फिर हमने उसे दूर भेज दिया था, और अब वो कहीं ज्यादा स्पीड से हमारे और भी ज्यादा करीब आ गया है। एग्जैक्टली। और न्यूज में ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं से रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि वैक्सीन शॉर्टेजेस हैं, कहीं पे रिपोर्ट आ रहा है बेड शॉर्टेजेस हैं। देखिए, न्यूज में ऑब्वियसली हर चीज को थोड़ा सा हाइप करके दिखाया जाता है। किसी शहर में हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, किसी शहर में हो सकता है वैक्सीन का कोई शॉर्टेजेस ना हो, बेड का कोई शॉर्टेजेस ना हो, पर कुछ शहर में ये रियलिटी है कि बेड के शॉर्टेजेस हैं। मोस्टली यही सिचुएशन है। तो देखिए क्या है कि, और ये सब जितना भी हम न्यूज पढ़ते हैं, ऑब्वियसली हमें भी चिंता होती है कि इंडिया में क्या हो रहा है। और अभी अचानक आज ही मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि जो महाराष्ट्र में जितने केसेस हो रहे हैं, स्पेशली कुछ स्टेट्स, महाराष्ट्र हुआ, एमपी हुआ, दिल्ली हुआ, ये स्टेट्स अभी काफी ज्यादा ग्रस्त है कोविड के कारण। और जहां तक मैं न्यूज में पढ़ रहा था कि 61% ऑफ द केसेस महाराष्ट्र में इज बिकॉज ऑफ द न्यू वेरिएंट। पर देखिए, न्यू वेरिएंट और ये हम लोग सोच के नहीं बैठ सकते हैं कि एक न्यू वेरिएंट है इसीलिए अब हम क्या करें, है ना। देखिए, वायरस म्यूटेशन जो होता है वो इज अ बेसिक थिंग। वायरस अपने सर्वाइवल के लिए दे कीप म्यूटेटिंग, ठीक है। तो क्या हम वायरस को म्यूटेशन से रोक सकते हैं? आई डोंट नो द आंसर, साइंटिफिक आंसर, पर जहां तक मुझे पता है हम नहीं रोक सकते हैं। तो हमें क्या सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज इन आवर कंट्रोल, एंड वी शुड थिंक अबाउट दैट। देखिए, आप आराम से हमें ये बोल सकते हैं, मुझे और परिणीता को ये बोल सकते हैं कि हम लोग इंग्लैंड में बैठ के भाषण दे रहे हैं, दूर से देख रहे हैं। दूर से देखने में क्या ही दिखेगा, जो सिर्फ न्यूज में दिखा रहे हैं वही दिखेगा। ये न्यूज चैनल खराब है, ये न्यूज चैनल देखो, ये न्यूज चैनल खराब है, ये न्यूज चैनल देखो। वो सही नहीं दिखा रहे हैं, वो गलत दिखा रहे हैं। और इस ऐप को मत देखो, डेटा मॉडिफाई कर दे रहे हैं, डेटा गलत दिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो देखिए, कहना आसान है कि हम लोग इंग्लैंड से बैठ के भाषण दे रहे हैं, पर अभी जो सिचुएशन इंडिया में शुरू हो रहा है, इंडिया में क्या हुआ कि सितंबर अक्टूबर के कारण पहला पीक आया था, जब ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस हर दिन इंडिया में हो रहे थे, है ना। और इंडिया उसके बाद, देखिए आप लोग, ये जो वीडियो है ना, ये आप लोग के लिए एक रिमाइंडर है कि इंडिया में अच्छे लोग हैं, इंडिया में समझदार लोग हैं, और आपने एक बार ऑलरेडी करके दिखा चुका है। जब वो पहला पीक आया था, 1 लाख केसेस जब हर दिन हो रहे थे, तो 3 से 4 महीने के अंदर अंदर वो नंबर ऑफ केसेस एवरीडे ऑलमोस्ट 10,000 से 12,000 हो गया, विच इज इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से दैट्स अ बिग विक्ट्री। और आई थिंक हमारे हिसाब से विदाउट गोइंग टू साइंटिफिक डिटेल्स, उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। आपने एक बार ऑलरेडी ये करके दिखा चुका है कि केसेस को कैसे नीचे लाना पड़ता है। आपने क्या सही किया? आप यू मेड श्योर कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, आपने मास्क पहन रहे हैं, और मास्क ढंग से पहन रहे हैं, ठीक है। आपने ये काफी अपने घर से निकलना बंद कर दिया, ठीक है, और सैनिटाइजर यूज करना बंद कर दिया, हाथ धोना शुरू कर दिया, जो सबसे बेसिक है कोविड को कंट्रोल करने के लिए, हाथ धोना शुरू कर दिया। तो आपने एक बार करके दिखा चुका है, और इन सभी चीजों के कारण केसेस काफी डाउन हो गया। लेकिन जब वो हमारे पास एक मौका था कि केसेस डाउन होने के बाद उसको उसी तरह से रखा जाए, आई थिंक वहीं पे हम मेंटेन नहीं कर पाए। इट्स नॉट जस्ट इंडिया, इट्स एवरीवेयर एग्जैक्टली। और हमने यूके में सिचुएशन देखा है, यूके में भी यही हुआ, पहला पीक आया,
गवर्नमेंट वापस लॉकडाउन किया, दूसरा पीक आया, गवर्नमेंट वापस लॉकडाउन किया, और फिर लॉकडाउन जब खुला तो सब लोग अचानक से लिबरल हो गए और लोग मस्ती करने लगे, और फिर वापस से केसेस बढ़ गए, और फिर यूके में पिछले 5 महीने से लॉकडाउन था, और अभी अभी हम लोग बस लॉकडाउन से बाहर आए हैं 2-4 दिन पहले। तो देखिए क्या है कि अब इंडिया में जो ये वापस केसेस आ रहा है, इसका ऑब्वियसली म्यूटेशन इज वन ऑफ द रीजंस, पर दूसरा रीजन ये है कि मुझे लग रहा है कि लोग इसको अब आसानी से लेने लगे हैं, और लोगों के बारे में तो मैं बात करूंगा ही। सबसे पहले आई वांट टू एड्रेस कि जो गवर्नमेंट ने किया है पिछले कुछ 1 महीने में, स्पेशली थिंकिंग अबाउट मोदी गवर्नमेंट, जो जिसको सब लोग पूजना शुरू कर दिए थे, एंड आई ऑलवेज एडमायर जो मोदी गवर्नमेंट कर रहे हैं नेशनल डेवलपमेंट के लिए। पर इस सिचुएशन में वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हुआ और उसमें जो रैलीज ऑर्गेनाइज हुए, आई मीन इट जस्ट goes against all common sense, it just goes against all principles of controlling COVID, कि आपको कोविड में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग गैदर ना करें। ना हम एंटी मोदी हैं और ना ही हम मोदी भक्त हैं, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ा ग्रुप है एंटी मोदी और एक बहुत बड़ा ग्रुप है मोदी भक्त। ना हम दोनों में से कोई से भी नहीं है, और हम मोदी गवर्नमेंट के बहुत सारे राइट एक्शंस को अप्रिशिएट करते हैं और बहुत सारे रॉन्ग एक्शंस को भी देखकर हमें हमारे दिमाग में कंसर्न्स उठते हैं। सो वी आर नॉट ऑन ईदर ऑफ द साइड। एग्जैक्टली। पर ये वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, उसमें हुआ, और उसमें रैलीज पे रैलीज ऑर्गेनाइज किया गया, और सबसे बड़ी बात है ऑपोजिशन भी कुछ नहीं बोल रहा, ऑब्वियसली, क्योंकि ऑपोजिशन को अपने रैलीज क्रिएट करने थे। तो देखिए, और सबसे बड़ी गवर्नमेंट जब रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहा था तो गलती आम जनता से भी हुई। आप उस भीड़ का इकट्ठा बनने गए, ऑब्वियसली बहुत लोग नहीं गए, पर वो लोग जो गए, आई थिंक दे आर एज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइक इन द केसेस इन इंडिया एज द पॉलिटिशियंस आर। तो देखिए, आप अगर भीड़ बढ़ाइएगा तो गवर्नमेंट रैलीज ऑर्गेनाइज करती ही रहेगी। तो आई थिंक ये एक गलती हुआ। अगर आप पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर भी जाएं, I want to come back to another hot topic जो इंडिया में हमेशा ही हॉट रहता है, विच इज रिलीजन और फेस्टिवल्स। देखिए, अगेन मैं और परिणीता दोनों लोग हर रिलीजन को सम्मान देते हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, और वी डोंट ऑल्दो वी आर हिंदू मानते हैं। पर अभी ये जो कुंभ मेला का ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है इंडिया में, मतलब अगेन इट जस्ट गोज अगेंस्ट एवरीथिंग। मतलब देखिए, जब रिलीजन अपनी जगह पे बहुत सही है, ठीक है, विश्वास, भगवान पे विश्वास अपनी जगह पे सब सही है, पर जब कॉमन सेंस और सेफ्टी के दांव पे आप अगर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो इट जस्ट डजंट साउंड राइट। अगर आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं अपने धार्मिक बिलीव्स के लिए, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, बुद्ध को, आप जिनमें भी विश्वास रखते हैं उनको खुश करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, अपने पाप मिटाने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, और अपने परिवार को सुरक्षित, सुखी, समृद्ध रखने का बहुत सारा तरीका है। लेकिन ये तरीका सबसे गलत है। मतलब कुंभ मेला में आपको पता है कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन सा वायरस लेके लोग आ रहे हैं, मतलब हर दिशा से लोग आ रहे हैं। कोई फ्लाइट से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई कहीं एक्सपोज हो गए, कहीं एक्सपोज हो गए, और सब आपस में बिना किसी प्रोटेक्शन, बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर आपस में एक जगह आकर इकट्ठा हो रहे हैं। तो कोविड तो बढ़ेगा। आई थिंक आई रेड कि वहां पे कितने हजारों लोगों को कोविड पॉजिटिव। देखिए, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, जो या आप खुद हैं, अगर आप कुंभ मेला जाने का प्लान कर रहे हैं या कोई भी ऐसे रिलीजियस गैदरिंग्स हो रही है, और नॉट जस्ट रिलीजियस गैदरिंग, एनी गैदरिंग आउट देयर, अगर आपका कोई प्लान है तो प्लीज उस प्लान को बंद कर दीजिए। इस प्लान का कोई फायदा नहीं है। देखिए, अगर आप खुद हेल्दी नहीं रहेंगे, आपके परिवार वाले हेल्दी नहीं रहेंगे, आपके दोस्त हेल्दी नहीं रहेंगे, तो उस पार्टी का या उस गैदरिंग का क्या ही फायदा, आप क्या ही मस्ती कर लीजिए। और हो सकता है कि अगर कोई हादसा हो जाए कोरोना की वजह से, क्योंकि आपने पर्व मनाने का ठान लिया था, तो हो सकता है कि वो इतनी बुरी याद दे जाए कि अगले पूरी जिंदगी आप उस पर्व को मना ही ना पाए। तो अपने आप को सुरक्षित रखिए ताकि आपका परिवार सुरक्षित रहे। और
इससे पहले भी कई सारे पैंडेमिक्स हुए हैं या अलग अलग तरह के केसेस हुए हैं और बहुत सारी हानि हुई है। अभी भी बहुत सारे परिवार बहुत तरह के कोरोना के दिए हुए जख्म को लेकर झेल रहा है और जी रहा है। अगर आप बचे हुए हैं तो बचे रहें, और अगर आप झेल रहे हैं तो कोशिश कीजिए ये दर्द और ना बढ़े या किसी और के घर ना जाए। करेक्ट। तो देखिए इवेंचुअली हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि काफी बेसिक है, मतलब कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ये बेसिक रूल्स भी फॉलो कीजिएगा तो कोविड नहीं होगा, क्योंकि कोविड कहीं से भी आ सकता है। मतलब वायरस तो आपको आंख को दिख नहीं रहा है ना। तो देखिए आपके कंट्रोल में क्या है कि आपके कंट्रोल में ये कि आप घर के अंदर रहें, ठीक है। अगर आप घर से बाहर तभी निकलें जब इट्स वेरी एसेंशियल, आपको बहुत जरूरी है घर से बाहर जाने का, तभी आप निकलें, वरना ना जाए। और उसको प्लान करके निकलें। अगर आप हफ्ते में 2 दिन बाहर जा रहे हैं क्योंकि आपको दूध चाहिए, फ्रेश सब्जी चाहिए, तो प्लान करें कि हफ्ते भर का आगे के 7 दिन का सामान आप उस दिन ले आएं। ऐसा ना हो कि ये भूल गए, अब फिर से जाना पड़ेगा। लिस्ट बनाएं सामान का और फिर घर से निकलें, ताकि बार बार जाना ना पड़े, फ्रीक्वेंसी घट जाए बाहर जाने की। एग्जैक्टली। और दूसरी बात है कि अगर आप बाहर गए हैं और वापस घर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हाथ धोना मत भूलिए। मुझे पता है कि शुरू में जब कोविड पिछले साल हो रहा था तो सब लोग खूब हाथ धो रहे थे और अचानक से वो हाथ धोने का प्रैक्टिस वापस जा रहा है, लोगों अब वापस लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज हाथ धोइए, हाथ सैनिटाइज कीजिए। और इतने सारे फोटोज देखने को मिल रहे हैं, मतलब मास्क पहनने का मकसद ये होता है कि आप अपने मुंह और नाक दोनों को ढक के रखिए। बहुत लोग बस मुंह पे रखते हैं और नाक से सांस लेते रहते हैं और लोगों के बीच में घूम रहे हैं, मतलब वो मास्क पहनने का तरीका ही नहीं है। तो प्लीज आप मास्क ढंग से पहनिए। और अगर आप मास्क ढंग से पहन रहे हैं और आपके दोस्त नहीं पहन रहे तो उनको बोलिए, आप उनको आराम से बोल सकते हैं कि प्लीज मास्क ढंग से पहनो, ये कोई तरीका नहीं है मास्क पहनने का। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखिए बहुत लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो दिहाड़ी पे रहते हैं, जो डेली इनकम जिनका सोर्स है मजदूर है, तो उनको आप ये नहीं बोल सकते हो कि आप घर पे बैठो, है ना, क्योंकि उनके घर पे वो बैठ के मरेंगे ही। अगर उनके पास पैसा नहीं है, उनको पास खाने को नहीं है, तो उनको सोचना पड़ेगा क्या करें। तो अगर आप किसी ऐसे मजदूर को जानते हैं जो आपके घर के बगल में रहते हैं, तो आप अगर उनको पैसा दे के कुछ दिन के लिए हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। आप देखिए बड़े पिक्चर के बारे, अगर आप ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में सोचिएगा इस चीज को, तो कुछ पैसा अगर आप उनको दे दीजिएगा तो उनकी सहायता होगी। एंड यू आर प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ एज वेल। और आई थिंक मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट स्पेशली यंग सिटीजन से है, ये है कि देखिए हर जगह ये बोला जा रहा है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा और इंडिया के यंग लोग ही उनके मेन रिसोर्स हैं, जो काफी इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है। पर अभी यंग लोगों से एक मेरी ये दरख्वास्त है कि देखिए आप लापरवाह मत बने, क्योंकि क्या होता है कि यंग लोग काफी निडर टाइप के होते हैं कि यार ये कोविड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ठीक है, ये कोविड किसी का कुछ भी बिगाड़ सकता है। और आप यंग हैं, आपके अगर आपको कोविड होता है और आपको फिर हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, तो आप याद रखिए कि आप जितना दिन उस हॉस्पिटल में बिताए हैं और रिकवर होकर वापस आ रहे हैं, उसी उन दिनों में एटलीस्ट 5 ओल्ड एज पीपल, बूढ़े आदमी, हो सकता है वो मर गए हो कोविड से, क्योंकि उनको हॉस्पिटल बेड नहीं मिला, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला जो उस वक्त आप यूज कर रहे थे। आप यंग लोग प्लीज आप इन कोविड के रूल्स को ढंग से फॉलो करें, क्योंकि देखिए शॉर्टेजेस बेड्स के, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हर जगह हो रहे हैं, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहे हैं, दुनिया के हर देश में हो रहे हैं। पर हम समझदार लोग हैं, ठीक है, आप समझदार लोग हैं, हम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि हम खुद लापरवाह ना हो, ताकि उन बूढ़े लोगों को जिनको बेड्स की और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं, हमने जितनी भी बातें की है, आपको कुछ और भी पता है, कुछ और भी जानते हो तो आप हमें बताएं। और अगर आप ये ऑलरेडी कर रहे हैं तो इस बात को और ज्यादा फैलाएं अपने पास पड़ोस में। कोई अगर गलत करता दिख रहा है तो उसे समझाएं रोक कर। बिल्कुल। देखिए भाषण ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं हम लोग ने भाषण दिया है, पर हमारा ये मकसद था कि देखिए ये सब हमने, आई एम श्योर हमने कोई नई बात नहीं बोली है, ठीक है, पर बात ये कि आप जितनी बार इन बातों को बोलिएगा, जितनी बार ये लोग इन बातों को सुनेंगे, उतना ही अवेयरनेस बढ़ता है, उतना ही लोगों को एक बार रिमाइंडर मिलता है कि नहीं मुझे ये सब करना चाहिए। तो यही मकसद था इस वीडियो का। तो प्लीज बी केयरफुल, बी सेफ, make sure that you are doing the right things, not just for yourself but for
everyone around you and टेक द ओनरशिप। आप बस ये समझो कि आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो तो आपके साथ साथ आपकी सोसाइटी, आपका परिवार सब एक्सपोज हो रहे हैं। but I think that's it. That's it. Again, be safe. Yeah.